अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप तमाम फ्रेंड्स? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद राफ़ी है और जैसा कि आपको इस चैनल पर रोज़ न्यू अपडेट्स मिलती हैं और मुख्तलिफ़ ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कभी गेम के ऊपर, कभी ऐप्स के ऊपर, कभी एआई के ऊपर। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि यानी कि कुछ ऐप्स होती हैं तो हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि उन्हें यूज़ करना एक्सेसिबल है, कितना है, यानी कुछ ऐप्स हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सी वीडियोस देखने को मिलती हैं। चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं। हम पहले करते हैं जैसा कि स्क्रीन रीडर होता है ब्लाइंड के लिए जेशो प्लस, जेशो लाइट और जेशो मैक्स। तो हम इनके बारे में पहले बात करते हैं। जैसा कि जेशो प्लस होता है। जेशो प्लस क्या है? जेशो प्लस एक स्क्रीन रीडर है जो यानी कि ब्लाइंड को सपोर्ट करता है। जैसा कि टॉक बैक होता है वो मोबाइल में पहले से होता है, लेकिन जेशो प्लस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है और वो एक स्क्रीन रीडर है। तो वो बहुत अच्छा एक्सेसिबल है। चाइना की ये इजाद है, यानी कि चाइना ने ये बनाया हुआ है। तो चाइनी ज़ुबान में है वो। जो उनसे पाकिस्तानी हैं वो उसे सीखते हैं, यानी कि सीख कर यूज़ कर सकते हैं और सेटिंग वगैरह उसकी करनी पड़ती है और हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो उधर से हम एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें एक्सटेंशंस वगैरह होती हैं, टूल्स वगैरह होते हैं और हम टाइमर वगैरह सेटिंग कर सकते हैं, साउंड थीम वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, जेशो लाइट जो है, जेशो लाइट जेशो प्लस से थोड़ा हल्का होता है। यानी कि जैसे कि जेशो प्लस है हैवी फाइल है वो, फ़र्क ये है कि जेशो लाइट में कुछ थोड़े से कुछ यानी कि सिंपली तकरीबन 2 या 1 3 फीचर का फ़र्क होता होगा कि यानी कम होते होंगे, नहीं तो वो भी जेशो प्लस जैसा ही होता है। तो जेशो लाइट जो होता है वो होता है यानी कि जो मोबाइल होते हैं हल्के वाले उनके लिए होता है। नहीं तो जो उनसे हल्के वाले मोबाइल में उनमें जेशो प्लस चल तो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। तो ये इशू आ जाते हैं ना। तो जेशो लाइट जो है वो आप एक किस्म कह सकते हैं कि जिनके मोबाइल में ज़्यादा स्पेस नहीं होती और उनके जो से मोबाइल हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा हार्ड फाइल, तो उनके लिए होता है। जेशो मैक्स क्या है? जेशो मैक्स जेशो प्लस और जेशो लाइट की कॉपी है। उसमें वो जेशो प्लस जैसा ही है, सिंपली उसका नाम चेंज है। तो उसके ऊपर हम बात करके क्या हमें मिलेगा, सिंपली वो जेशो प्लस ही है किस्म का। तो देखें जेशो प्लस जो होता है ना, जेशो प्लस में जैसे हम एक्सटेंशन वगैरह बनाते हैं, जो लोग एक्सटेंशन बनाते हैं उर्दू की, इंग्लिश की, उर्दू टाइपिंग वगैरह के लिए बनाते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक्सटेंशन बनाना बहुत आसान काम होता है। सिंपली एक्सटेंशन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। जिसको एआई का इस्तेमाल आता है ना, एआई का जिसको प्रॉम्प्ट देना आता है और यानी कि उसको यूज़ करना आता है, तो वो जो है, तो अगर उसको प्रॉम्प्ट देना आता है ना तो वो एक्सटेंशन बना लेगा। ठीक है, एआई से, जेमिनी से, चैट जीपीटी से, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ और हम आपको प्रॉम्प्ट देना भी सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा आपको। 1-2 वीडियो छोड़कर मैं आपको प्रॉम्प्ट देना भी सिखाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको प्रॉम्प्ट की अगर ज़रूरत है तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दे दी जाएगा। नहीं तो फिर 3-4 वीडियो के बाद अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्द बनाकर मैं वीडियोज़ पर दे दूँगा। तो जेशो प्लस का मैंने आपको यूज़ बता दिया है कि वो ब्लाइंड के लिए बहुत एक्सेसिबल है। वो मोबाइल को 100% सपोर्ट करता है। ऑटो टीटीएस क्या होता है? ऑटो टीटीएस उर्दू रीड करवाने के लिए एक कमेंट्री स्क्रीन रीडर है और बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में वो एक्सेसिबल कमेंट्री स्क्रीन रीडर है और पाकिस्तान में क्या, वो बहुत अच्छा कमेंट्री स्क्रीन रीडर है और वो कमेंट्री स्क्रीन रीडर बहुत अच्छा समझा जाता है। और ईटीआई लिक्वियंस टीटीएस जो है वो भी बहुत अच्छा स्क्रीन रीडर है, लेकिन उसे हम स्क्रीन रीडर नहीं कहेंगे, वो आवाज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है। जैसा कि मेल की बात होती है ना, ओरिजिनल आवाज़, उसके लिए होता है। हम अगर जेशो यूज़ करते हैं या तो टीटीएस यूज़ करते हैं तो हमें ईटीआई लिक्वियंस जो होता है उसको इंस्टॉल कर लेना होता है ताकि आवाज़ मेल की आए। तो जेमिनी जेमिनी बहुत अच्छी ऐप है, लेकिन देखें जेमिनी का यूज़ करना उसी को आना चाहिए जिसका काम हो कि बहुत अच्छी और एक्सेसिबल एआई है।
एआई वैसे बहुत से अच्छे हैं, लेकिन जेमिनी से हम एक्सटेंशन वगैरह बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। और सिंपली अगर हमें ऐप बनानी है तो जेमिनी से ज़्यादा हमें जेमिनी भी हमें मदद करता है बनाने में। और भी कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, वो भी जेमिनी बता देता है। अच्छा, अगर आप जेमिनी के ज़रिए क्रिएट करना चाहते हैं वेबसाइट, यानी कि लिंक के थ्रू क्रोम, जैसा कि मैंने एक गेम बनाई थी ऑनलाइन क्रिकेट गेम, और इस चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो, आप विज़िट कर सकते हैं इस चैनल को, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल को। तो मैंने क्रिकेट गेम बनाई थी और उसका मैंने यूज़ बताया था, और मैंने बनाई थी, और मेरे एक बहुत करीबी साथी हैं मोहम्मद राफ़ी, उन्होंने बनाई थी वो क्रिकेट गेम। उन्होंने गेम बनाई थी और मैंने उसे एक्सटेंशन में तब्दील किया था। माशाल्लाह वो हमारे अज़ीज़ साथी मोहम्मद राफ़ी हैं, उन्होंने क्रिकेट गेम कंप्लीट बनाई थी, और मैंने क्रिकेट गेम का लिंक जो था उसको एक्सटेंशन में तब्दील किया था। तो अच्छा, अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आप जेमिनी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद टूल्स में जाएंगे, तीसरे नंबर पर आपको कन्वेंस मिलेगा, कन्वेंस का ऑप्शन, उस पर जाएंगे और वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलता है ना, वहाँ पे आप अपनी डिमांड वगैरह लिखते हैं। अच्छा, एआई से जैसा कि आपने जेमिनी से कोई भी चीज़ बनवानी है तो आप उसको पूरा यानी कि यूज़ बताएंगे, ठीक है। आप ने उसको सारा टेक्स्ट में लिखना है कि भाई मेरी ये डिमांड है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे बने, ये ऐसे बने, यानी कि आपने उसको पूरी डिमांड बतानी है, तो वो आपको बना देगा, यानी कि कोड देगा। और कोडिंग आपको आनी चाहिए, कोडिंग लुआ जेशो वगैरह में लुआ इस्तेमाल होता है, लुआ जौन सी लैंग्वेज होती है ना वो इस्तेमाल होती है। और जेशो प्लस, जेशो लाइट, जेशो मैक्स 2026 4 अप्रैल को आ चुके हैं लेटेस्ट, ये भी मैं आपको न्यूज़ देता चलूँ। अच्छा, जेमिनी के ऊपर भी हमने बात कर ली। आप जेमिनी से म्यूज़िक भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जेमिनी से कर सकते हैं। पूछो एआई भी एक एआई है, वो व्हाट्सएप के ऊपर होता है, जैसा कि प्लेक्सिटी वगैरह था। चैट जीपीटी एक ऐप है, जैसे कि पूछो एआई का भी ट्यूटोरियल हमारे इस चैनल पर पड़ा हुआ है, कुछ वीडियोस के बाद पड़ा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर वॉच करें और बताइएगा वो कैसा लगा। और जैसा कि हमने इसके बाद ऑडियो लैब होती है, ऑडियो लैब के ज़रिए आप टेक्स्ट टू ऑडियो यानी कि कर सकते हैं। ऑडियो लैब में बहुत से फीचर्स होते हैं। और एपीआई की, अच्छा, जब आपने जेमिनी से कोई चीज़ बनानी है ना, जेमिनी से कोई चीज़, तो अगर आप एआई भी बनाना चाहते हैं ना अपने नाम का, अगर एआई भी बनाना चाहते हैं वो भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एपीआई की होना ज़रूरी है। और कुछ ऐप्स, वाशिंगटन एआई होता है, वो आपको जेमिनी बता देता है कि आप ये ऐप इंस्टॉल करें, और फिर आगे वो आपको पूरा यानी कि यूज़ बता देता है। और जेशो के अंदर जोन सी टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेट एक्सटेंशंस होती हैं, उसमें भी एपीआई की यूज़ होती है। तो जो कुछ यानी कि लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि एपीआई की क्यों होती है। एपीआई की इसलिए होती है कि टेक्स्ट टू ऑडियो वगैरह जब हमने जनरेट वगैरह करवानी होती है किसी एक्सटेंशन के थ्रू, जैसे लेमन लैब्स की एक्सटेंशन बनाई है हमारे करीबी साथी, उनका नाम हशमत है, उन्होंने बनाई थी। तो यानी कि उसमें एपीआई की वगैरह डालनी पड़ती हैं। एपीआई की कैसे बनेगी, देखिए बात से बात निकलती है और हम आपको बता रहे हैं। आज की वीडियो है इसलिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एपीआई की आपको क्रोम पे जाकर बनानी पड़ती है। क्रोम पे जाएंगे और सर्च बॉक्स में लिखेंगे स्टूडियो, गूगल स्टूडियो, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको आगे खुद समझ आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आते हैं, और आपने वहाँ पे जनरेट एपीआई की वगैरह पे क्लिक करना होता है, तो वो बन जाता है। और ऐप बैकअप एंड शेयर प्रो भी एक ऐप होती है, जैसा कि हमारे मोबाइल में जैसा कि व्हाट्सएप है, बहुत सी ऐप्स पड़ी हुई हैं। तो हमने अगर उसमें से किसी को शेयर करनी है तो हम ऐप बैकअप एंड शेयर प्रो के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सएप तो नहीं करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप तो अपना ही होता है, उसको शेयर करने का फ़ायदा भी नहीं है। बाकी जो सी भी ऐप्स होती हैं हम ऐप बैकअप एंड शेयर प्रो के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। और कुछ ऐप्स होती हैं जैसे कि स्नैपटूक हो गई, विडमेड हो गई, वो इसलिए होती हैं कि जैसा कि हमने यूट्यूब से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, या फेसबुक से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, इंस्टा से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, ज़्यादा होती है यूट्यूब से कोई चीज़ डाउनलोड अगर हमने करनी है तो स्नैपटूक और विडमेड एक ऐप होती है, उसके ज़रिए हम कर सकते हैं MP3 में।
हाई क्वालिटी का भी कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास कम नेटवर्क होता है, अगर हमने उन्हें भेजनी है तो उसके ज़रिए कर सकते हैं। और जौन सी मैंने क्रिकेट गेम बनाई थी वो बहुत अच्छी और एक्सेसिबल क्रिकेट गेम है। उसमें कोई सॉरी मेरे दोस्त ने बनाई थी, मुझे उनका नाम है अज़ीज़ दोस्त है, उन्होंने बनाई थी। तो उसमें आपको कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी पड़ती, जैसा कि हैंड क्रिकेट है, उसमें आपको ख़रीदना पड़ता है, प्राम वगैरह ख़रीदना पड़ता है 5 ओवर से ज़्यादा खेलने के लिए। सिंपली इसमें नहीं ख़रीदना पड़ता। इसमें उन्होंने ये चॉइस रखी है कि आप 1 ओवर का मैच खेल सकते हैं और 5 ओवर का मैच खेल सकते हैं, 20 ओवर का मैच खेल सकते हैं। तमाम इंटरनेशनल टीम्स रखी हैं और तमाम जो हैं प्लेयर्स रखे हैं इंटरनेशनल। लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, तो आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं, इसी चैनल पे पड़ी हुई है। और एक्सटेंशन जो यूज़ करते हैं उनके लिए एक्सटेंशन भी फ्राहम हम कर देंगे। सिंपली ये कुछ ऐप्स थी, जैसा कि जेमिनी हो गया, जेशो हो गया, ऑटो टीटीएस हो गया, लिक्वेंस हो गया, ऐप बैकअप मैनेजर प्रो हो गया, और एक और ऐप क्रिकवल्स। क्रिकवल्स बहुत अच्छी ऐप है, चाहे वो जौन सा भी इंसान हो, क्रिकेट का लवर हो, वो क्रिकवल्स को यूज़ करता ही करता है। वहाँ पे आपको टेक्स्ट में न्यूज़ दी जाती है, वीडियो दिखाई जाती हैं, न्यूज़ दी जाती हैं, और बहुत सी यानी कि चीज़ें दी जाती हैं। वहाँ पर आपको लाइव मैच दिखाए जाते हैं टेक्स्ट में। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो उनसे क्रिकवल्स है वो बहुत अच्छी ऐप है, जैसा कि आजकल पीएसएल भी चल रहा है। पीएसएल की अपडेट्स भी आपको, हर अपडेट वहाँ पे मिलती है आपको। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको रोज़ यहाँ पर इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। आगे हम यहाँ पर ऐप्स वगैरह को बनाकर यानी कि यहाँ पर शेयर करते हैं कि कैसे यूज़ करना है। आज मैंने कहा कि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी की कुछ ऐप्स के बारे में इन्हें बताएं और इनके बारे में बात करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।